तो नहीं बता सकते, ठीक है। वो बिहाइंड और अब्दुल्ला ने ये किया कि हम दो थे और मतलब ठीक वहाँ से हम लोगों ने सोसाइटी का एज अ मेंबर स्टार्ट किया था। उसके बाद एक सोसाइटी की जर्नी है जिसमें मैं प्रेसिडेंट तक गया हूँ और अब्दुल्ला हमारे साथ जो अपोजिट पे एम्बेसडर थे और अभी मैं एडवाइजर हूँ, वो भी हम एम्बेसडर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और मैं कटवाने वाली जो बात है ना, ये भी एक बिहाइंड द सीन वाली बात है, वो बताने वाली बात नहीं है। अब्दुल्ला को पता है हम लोग उधर चेयर वगैरह अपनी पार्टी में उठा रहे थे, सारे हमें क्लास वाले भी सारे कह रहे थे कि चेयर उठा के जा रहे हो। उसके बाद हम स्टूडेंट प्रोटोकॉल टीम थी, कोई गार्ड वगैरह कह रहा था। तो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हमारी क्लास में ठीक है तो पता नहीं होता ये क्या चीज़ है। अलग हमारा जो दूसरा बैच है उसमें हम लोग काफ़ी करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार आप हमारे क्लास में हमको भी पता है। पहले 2-3 सेमेस्टर हमारा चाहे हमारे बैच का या हमारे सेक्शन का अपने सीनियर से उस तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं था, तो वो वाला बॉन्ड बन नहीं सकता। दूसरे सेक्शन का बना है उन लोगों को काफ़ी गाइडेंस मिली है। स्टार्ट में आपको पता है मैंने पूरा इंस्ट्रक्शन करते हैं, मेरा भी नाम उड़ाया गया और स्टार्ट होता था, ठीक है। और कोई अंदर से गट फीलिंग आ रही है, बड़ी बात करने में इतना पूछा हो गया बड़े भाई का नहीं है, किसी को जाए नहीं है। वो अपनी तरफ से हमने पूरा पिच किया प्रपोजल। अब हर बंदा हमें दिन रात 15 दिन एक ही बात कहता है, आप दोनों टिकट कर लो, आप दोनों टिकट कर लो, टिकट महंगे हो रहे हैं यार बहुत एडवेंचरस बहुत एडवेंचरस है ये। चावल में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये एडवेंचर मुझे लेने जाके नहीं गया। इस नाइट ने 3 टीम को स्पॉन्सर किया था, सही से ठीक है। और उनमें से एक टीम की नाइट स्पॉन्सर थी, उनसे हमारी फाइनल में जाकर रंगी हो गई। मेरा नाम नहीं पता रंगीला, ठीक है। इस कंपनी में हम लोग गेम करवाते थे, 2 टीम थी, ठीक है। और उस टीम को उन्होंने स्पॉन्सर किया था, हमें नहीं किया था और उनसे भी हमारी रंगी थी। और उन्होंने उस कंपनी ने हमें बोला था कि हम आपको टेस्ट देंगे, मतलब आप हम मशीन देंगे अपनी सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने मशीन सॉल्व की थी, उसके बाद फिर जिस बंदे ने वो टेस्ट बनाया था दूसरी टीम के साथ क्या बात हुई हमें नहीं पता, लेकिन वो क्या है दूसरी टीम थी, ठीक है। दूसरी टीम वो बंदा भी था जिसने हमारा टेस्ट बनाया था, उस कंपनी का वो लीड था, ठीक है। आपकी साइबर सिक्योरिटी का लीड बंदा था वो, और वो उस टीम में था। फिर ये लोग उधर गए और उस टीम से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रैंकिंग बहुत ऊपर रही थी। उसमें भी हमने काफ़ी अपनी तरफ से स्ट्रगल की कि स्पॉन्सर के लिए हमने काफ़ी हंट किया कि लाइक हम स्टूडेंट्स से भी लाइक मैं 5th के 6th सेमेस्टर था, उसमें मशीन लर्निंग और एआई के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा लगेगा आपको, मतलब प्रोसेसिंग पावर और उसके लिए मतलब एक अच्छा ग्राफिक कार्ड अगर आपने लेना हो 10 लाख का आता है, ठीक है। उस तरह के हमें मल्टीपल चाहिए। Assalamu alaikum khawatine and Hazrat. Welcome back into the Notes of Formal show. Today we have a special guest with us. अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी की, बल्कि ना सिर्फ ये कि नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक भी, these two peoples represent पाकिस्तान एवरीवेयर। यहाँ तक कि पीसीसी हो, ब्लैक हैट हो, इनके स्टार्टअप्स ब्लूस्ट्रॉम, डिटेक्ट्रा, अगर इनकी जर्नी की बात करें तो शायद आज की एपिसोड हमारी सिर्फ जर्नी में ही निकल जाए, बिकॉज दे हैव वेरी वेल पोर्टफोलियोज। सो टाइम थोड़ा है लेकिन हमने बहुत टॉपिक्स को कवर करना है, जिसमें हमारे पास डीप फेक डिटेक्शन, बिकॉज दीज पीपल्स आर द फर्स्ट इन पाकिस्तान दे आर डूइंग डीप फेक डिटेक्शन, कि जो डीप फेक डिटेक्शन पे काम कर रहे हैं और एआई वीडियो जनरेशन पे काम कर रहे हैं। तो आई गेस सस्पेंस को ज़रा कम करूँगा और वेलकम करूँगा सैफुर रहमान अब्बासी एंड अब्दुल्ला तुफैल, the founder and the co-founder of Detectra. अस्सलाम वालेकुम सैफ, वेलकम टू द शो। सैफ भाई, व्हाई साइबर सिक्योरिटी? यार इसकी कोई ऐसा खास वजह नहीं है, मैंने शुरू से कंप्यूटर ही पढ़ी हुई है। और जब मैं सेकंड ईयर में था तो मुझे कोई इस तरह की फील्ड चूज करनी थी जो कंप्यूटर की भी हो लेकिन उसमें कोडिंग ना हो। तो मैंने उसको थोड़ा बहुत सर्च वगैरह किया, क्योंकि कोडिंग मैंने मैट्रिक में पढ़ी थी और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। तो सब 2 इमर्जिंग फील्ड्स थी, एक एआई थी, एक साइबर सिक्योरिटी थी। और एआई में फिर भी काफ़ी ज़्यादा कोडिंग है। मुझे लगता था कि साइबर सिक्योरिटी में नहीं होगी, लेकिन इधर आगे पता चला कि उसमें भी है। साइबर सिक्योरिटी के पास ये रीज़न है, 2 थोड़ी रिसर्च भी की थी और इसी फील्ड को मुझे लगा था फ्यूचर भी है तो मैंने चूज़ कर लिया। जी अब्दुल्ला तुफैल, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मेरी स्टोरी थोड़ी सी अलग है इस मामले में। एफएससी में मेरा बैकग्राउंड प्री मेडिकल तक रहा है। उसके बाद जैसे कि पेरेंट्स का होता है, काफ़ी बड़ा बेटा था तो उनका था कि डॉक्टर बने, तो ये था कि प्री मेडिकल मैंने किया है एफएससी तक। तो उसके बाद सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह से हुए, कोविड भी आ गया था तो मेडिकल को मैं परस्यू नहीं कर सका। तो फिर थोड़ा सा मैंने एक्सप्लोर किया, खुद ही एक्सप्लोर किया, तो फिर साइबर सिक्योरिटी मुझे थोड़ा सा अपीलिंग फील्ड लगी, तो फिर मैंने इसलिए इसको ऑप्ट किया। चलें, वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन है कि क्या खोया क्या पाया?
साइबर सिक्योरिटी रख तो ली, सबने रखी, शौक से रखी है, सर्कमस्टांसेस की वजह से रखनी पड़ गई, तो फिर क्या इसमें अचीव किया अभी तक? और अचीवमेंट्स की देखिए ये एक काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है अचीवमेंट। खोया की बात करें तो खोया मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा खोया है, लेकिन क्योंकि कहीं पे भी जाते हैं उधर भी हमें लगता है कि शायद हम ये चीज़ कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होती, ये चीज़ कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होती, और आप किसी भी आप फील्ड में आ जाते हो तो आपको लगता है कि शायद आपने काफ़ी चीज़ों को छोड़ दिया है या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ खोया है। बाकी जहाँ तक अचीवमेंट्स की बात है, हम काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, सारी चीज़ें आपके सामने आपने इंट्रोडक्शन में बताया है, बिल्कुल। तो ठीक है। सो ये लाइक आप लोगों ने इतनी बड़ी अचीवमेंट, जाहिर सी बात है ब्लैक हेड में जाना, नेशनल लेवल पे विन करना, इंटरनेशनल लेवल पे विन्स करना या पार्टिसिपेशंस करना, एक यू नो एज अ पाकिस्तानी देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है हमारे लिए। तो ये जर्नी आप लोगों की शुरू कहाँ से हुई, लाइक बट द फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि नहीं यार चलो अब इसको हम लाइक हमने ये जर्नी शुरू करनी है, या अपनी अचीवमेंट्स की, या साइबर सिक्योरिटी के उस डोमेन्स में जाना है जहाँ पे अभी तक कोई नहीं गया, जैसे कि एआईडी पे डिटेक्शन वगैरह में आप लोग, तो वेयर फ्रॉम इट स्टार्ट्स एक्चुअली? जर्नी हमारा लाइक शुरू होता है पहले सेमेस्टर से। लाइक मैं और सैफ थे तो आए हैं, तो लाइक क्यूरियोसिटी सी हमें शुरू से ही ना कि हम लोग लाइक को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, तो लाइक इस तरह हमने हैकाथॉन और इन चीज़ों में पार्टिसिपेशन स्टार्ट की, और वहाँ से हमें फिर शौक हुआ, लाइक सेल्फ लर्निंग की हमने, तो वहाँ से फिर हमने लाइक टेक्निकल स्किल्स को अपनी इन्हेंस किया, और फिर यहाँ से लेके हम लोगों ने लाइक फिर आइडियाथॉन और इस चीज़ों में लाइक इनिशियली फर्स्ट सेमेस्टर से पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और ये कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर काफ़ी कुछ सीखा भी, और लाइक कंटिन्यू चल रही इसका बैकलैश भी काफ़ी आया होगा। हाँ ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और लोग तो जानते हैं, तो क्या वो बैकलैश थे लाइक सीनियर्स की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से, कुछ इस तरीके से क्या चीज़ें थी? मेरा तो इस तरह था ना, जैसे अभी अब्दुल्ला ने बताया है, अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इधर पॉडकास्ट पे नहीं बता सकते, ठीक है, वो बिहाइंड और अब्दुल्ला ने ये कहा कि हम दो थे, और मतलब ठीक है इस तरह काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं बता सकते, नहीं 2 से 4 तो नहीं हुए। तो मैं जब इधर आया था ना, मेरी पर्सनल जो सोच थी, मुझे लगता था कि यार इधर जब मैं आया हूँ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो इधर मैंने आके पहले सेमेस्टर में देखा, मैंने कहा कि यार ये तो सारे लोग मेरे से अपर क्लास में हैं और पता नहीं क्या क्या है, लेकिन मैंने उस टाइम पे एक बात सोच ली है, इनसे 2 तरीके होते हैं, या तो आप डर जाओगे या फिर आपने मुकाबला करना है। और पहले सेमेस्टर से हम दोनों में था, अब्दुल्ला में था, ये भी गुजरात से आया है, मैं भी इधर ही मुंबई से हूँ, तो हम दोनों एक इलाकों से इस तरह के, मेरा जो अपना पर्सनल गाँव है उसमें मैं शायद अपनी पहला ग्रेजुएट हूँगा मैं जो, और वो साइबर सिक्योरिटी के अलावा भी मैं शायद अपने गाँव से पहला ग्रेजुएट हूँगा। तो इधर जब आए उसके बाद मैंने कहा कि अभी डरना तो नहीं है, डोमिनेट करना है, और फिर वहाँ से हम लोगों ने सोसाइटी का एज अ मेंबर स्टार्ट किया था। उसके बाद एक सोसाइटी की जर्नी है जिसमें मैं प्रेसिडेंट तक गया हूँ, और अब्दुल्ला हमारे साथ जो ऑपोजिट पे एम्बेसडर थे, और अभी मैं एडवाइजर हूँ, और वो भी हम एम्बेसडर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, और पहले एक्सटेंशन मिली है, तो वहाँ से लेके उसी चीज़ में फिर बाकी सारी टेक्निकल चीज़ें भी आई हैं, सारी चीज़ें आई हैं, तो उनके साथ मैंने ये देखा भी है, कई लोगों ने सुना भी होगा कि सैफ आपने शुरू के सेमेस्टर्स में बड़े बाल रखे हुए थे, बड़े बाल रखे हुए थे, और वो मेरा शौक था। तो एक कटवाने का कब ख्याल आया कि नहीं यार अब ये शौक खत्म कर देना चाहिए? ये कटवाने वाली जो बात है ना, ये भी एक बिहाइंड द सीन्स वाली बात है, वो बताने वाली बात नहीं है, अब्दुल्ला को पता है। मुझे थोड़ा टच तो कराओ ना यार, समझ जाएंगे आप, टच कराओ। वैसे तो यही है कि मैनेज करना मुश्किल था, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया था कुछ चीज़ों पे, तो वैसे उस वक्त ना मैं काफ़ी इमेच्योर था, जब बंदा इमेच्योर होता है और लड़कियां अक्सर ही हरकत करती हैं, वो बाल कटवा देती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक बात पे गुस्सा आया था, मैंने चाहे कुछ नहीं मिला, अपने बाल कटवा दिए। मुझे समझ आया कि ये कौन सी बात थी, मुझे भी ध्यान में आई, खैर पूछूंगा नहीं, इट्स फाइन। अच्छा, तो साइबर सिक्योरिटी सोसाइटी आप लोगों ने रन की, इसमें कुछ इवेंट्स भी कराए, जैसे बात है, सो वो प्रेसिडेंटशिप तक जाने की जर्नी आपकी हाउ कैसे देखते हैं, वो क्या डिफिकल्टीज थी, क्या चैलेंजेस थे उसको करने के लिए? इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम मतलब जब आप स्टार्टिंग में आते हो ना, तो हमारा एक ग्रुप था, तो हम लोगों ने ये चीज़ सारों ने डिसाइड की थी कि यार हम स्टार्टिंग सेमेस्टर में सोसाइटीज़ वगैरह में नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे अब्दुल्ला ने आपको बताया कि हमें शुरू से मतलब अब नहीं वर्ड यूज़ करना चाहिए, नहीं से हर चीज़ में चूल होती है हमें, हमने कुछ करना था, हम लोग उधर पैसे नहीं आए थे, तो हम लोगों को समझ नहीं आई, हम लोगों ने टेक्निकल जैसे अब्दुल्ला ने स्टार्ट में बताया ना, हमने टेक्निकली भी काफ़ी चीज़ों को शुरू किया था, मतलब साइबर सिक्योरिटी में पहले सेमेस्टर में नहीं पता था, हमने बल्ब सूट पे भी काम किया है, हमने ट्राई हैक में जो कुछ बोलता रहना, हमने हर चीज़ में हाथ घुसाया है। इसी तरह सोसाइटी पे आ गई है, और सोसाइटी में मुझे भी याद है कि हम लोगों की जो पहली पार्टी से हम लोग
प्रोटोकॉल टीम में थे ना, प्रोटोकॉल टीम में मेरे ख्याल से। तो हम लोग उधर चेयर्स वगैरह अपनी पार्टी में उठा रहे थे और सारे हमें क्लास वाले भी सारे कह रहे थे कि चेयर उठा के जा रहे हो। उसके बाद हम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल टीम थी, कोई गार्ड वगैरह कह रहा था। सही। तो इसमें आई गेस आपने कोई साइबर स्ट्रॉन्ग वगैरह का भी सिलसिला शुरू किया था, जैसे था सोसाइटी के अंदर था या वो अपने को सेपरेट बिल्ड किया? लाइक साइबर स्किल्स क्लब भी था आई गेस। सो ये दोनों सेम चीजें हैं या नहीं, डिफरेंट है? ये थोड़ा साइबर स्किल्स क्लब वो भी एक पूरा अलग से जर्नी है। तो उसका ब्रीफली मैं ये कह सकता हूँ कि वो भी हमने लाइक स्क्रैच से हमने खुद इनिशिएटिव लिया था। लाइक साइबर सिक्योरिटी सोसाइटी एक अपनी जगह पे थी, तो हम लोग ये समझते थे कि उसमें उस तरह से काम होने का जिस तरह से होना चाहिए। तो हमने खुद ही इनिशिएटिव लिया कि लाइक जो स्टूडेंट्स हैं हमारे अपने बैच के जूनियर्स हैं उनकी स्किल बिल्डिंग होनी चाहिए। तो हमने वो इनिशिएटिव लिया साइबर स्किल्स क्लब का। फिर लाइक वन ऑफ इट्स काइंड साइबर स्ट्रॉन्ग हमने लाइक इंट्रोड्यूस करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके हमने 2-3 लेके भी चले और पीसीसी में भी करवाया हमने। तो उसमें लाइक हमारी अपनी भी काफ़ी लर्निंग हुई, एक्सपोजर हुआ और स्टूडेंट्स को भी जो जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया। इसमें स्टूडेंट इंटरेस्ट कितना रहा? लाइक लोग पार्टिसिपेट करते थे एक्टिविटीज में या नहीं, काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला। लाइक हमारे अपने बैच और लाइक सीनियर्स ने भी हमारे उसमें पार्टिसिपेट किया था और काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। लाइक इंडस्ट्री से हम लोग पैनलिस्ट लेके आते थे और काफ़ी एक अच्छा एक्सपोजर एकदम। सही सही। तो आई गेस वो जर्नी आप लोगों ने साइबर सिक्योरिटी सोसाइटी की तो बता दी, लेकिन मेन पॉइंट जो आज की डिस्कशन का हमारा है जो कि आपका ब्लैक हैट है, लाइक इसमें 2 चीज़ें कवर करेंगे कि आप पहले बताएं कि नेशनल लेवल पे जो अचीवमेंट्स आपकी माशाल्लाह से पीसीसी में आपने आई गेस फर्स्ट प्राइज किया था आइडिया कप के अंदर एंड ब्लैक हैट के लिए क्वालिफाई वगैरह किया वो सारा प्रोसीजर। इसमें ये भी मेंशन कीजिएगा कि ब्लैक हैट अगर किसी ने जाना है मिसाल के तौर पे एज अ बिगनर जो सुनने वाला है उसको नहीं पता साइबर सिक्योरिटी में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, खैर वो अलग डिस्कशन है कि साइबर सिक्योरिटी में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ख़ास तौर पे एयर इंडस्ट्री के अंदर ये वाले बात काट देंगे बाद में हमको ऐसे करना चाहिए। मैंने तो अपना चैनल भी बनाया था, उसमें सारों को यूनिवर्सिटी में आना चाहिए। तो वो क्या जर्नी थी कि लाइक आप तो किस तरीके से ब्लैक हैट के लिए क्वालिफाई किया देन पीसी वाला जो इवेंट था उसमें क्या जर्नी रही आपको, उसके वजह से कुछ बताएं। लाइक ये जर्नी हमारा 5-6 सेमेस्टर से स्पेसिफिकली अगर इसकी बात करें तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो लाइक अगर ब्लैक हैट की बात करें तो लाइक आपको पता है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर से हम लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए थे। तो हमने लाइक कैंपस लेवल पे और नेशनल लेवल पे ना लाइक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्रोग्रेस जा रही थी। हम लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे और लाइक टॉप रैंकिंग में हम लोग आ रहे थे। CTF का आपको आइडिया है, तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो लाइक सितंबर में फिर हमें पता लगा कि ब्लैक हैट के CTF का क्वालिफाइंग राउंड हो रहा है। तो लाइक इनिशियली हमें इतना आइडिया नहीं था कि ब्लैक हैट में किस लेवल के चैलेंजेस होंगे। तो लाइक हमें श्योरिटी भी नहीं थे कि हम लोग क्वालिफाई हो सकते हैं नहीं, तो लेकिन हमने कहा ट्राई करते हैं। तो लाइक वो 24 और का लाइक काफ़ी क्रूशल क्वालिफाइंग राउंड होता है। तो उसमें हम पूरी टीम ने लाइक हम लोग 4 मेंबर्स की टीम है CTF में, उसमें हमने कम्पीट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 24 आवर के बाद लाइक हमने क्वालिफाई कर लिया था। तो फिर हम लोग नवंबर-दिसंबर में गए थे सऊदीया रियाद में, ब्लैक हैट कॉन्फ्रेंस होती है तो वो हमने अटेंड की। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑन साइड भी जो ये इंटरनेशनल कंपटीशन था साइबर सिक्योरिटी का, और इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला, लाइक वर्ल्ड लार्जेस्ट साइबर सिक्योरिटी कंपटीशन। तो सबसे बड़ा ये कंपटीशन। तो क्या लोग तो लर्निंग चलो जीतना हारना एक चीज़ है, लेकिन लर्निंग आपने ज़्यादा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी हमारी अच्छी रैंकिंग रही है। पाकिस्तान में हम लोग लाइक टॉप पोजीशन में। इसमें ना अभी अब्दुल्ला ने आपको ब्लैक हैट का सारा बता दिया है, ठीक है, ब्लैक हैट में कैसे क्या, लेकिन ये ब्लैक हैट या कोई भी ये जो कंपटीशन है ना पीसीसी, ये हमारे पहले कंपटीशन नहीं थे। अब्दुल्ला ने आपको बताया 5th-6th मैसेज हम स्टार्ट किया था, अब्दुल्ला के जहन में भी नहीं है। जो हम लोगों ने पहले किया था मतलब 3rd में किया था जब हम नेक्स्ट में गए थे। नहीं वो फर्स्ट या सेकंड में था। फर्स्ट या सेकंड में था, तो मुझे अब इतना टाइम हो गया। तो हमने वहाँ से शुरू किया था, और जब हमारा पहला साइबर स्टॉर्म और ये सारी जो चीज़ें आई हैं ना ये आई वहाँ से थी बेसिकली। हम लोगों को एक कॉम्पिटिशन था उधर नेक्स्ट कॉन में, और वो उन लोगों ने उसके बाद कंटिन्यू भी नहीं किया। इंस्टीट्यूट ऑफ पता नहीं उसको कुछ नाम था, लेकिन आइडिया वन टाइप चीज़ थी। तो हम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट वहाँ पे गए थे और हम लोग उनके 6th-7वें सेमेस्टर उनके साथ कम्पीट कर रहे थे, ठीक है। और अब एक कंट्रोवर्शियल बात है, ऐसा हमें लगता है, ऐसा पता नहीं है ऐसा है भी या नहीं है, लेकिन उधर एक हम वाइट टीम थे जो एयर यूनिवर्सिटी या कहीं भी बाइक यूनिवर्सिटी से गई थी, और बाकी उनकी टोटल में 10 टीम थी और 9 उनकी अपनी थी, ठीक है। जब हम लोगों ने पिचिंग स्टार्ट की है, हमने कोई इस तरह का उनका आंसर नहीं था, कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी जिसमें हम लोगों ने उनको आंसर ना किया हो, ठीक है। और हमें उनका अंदाज़ा हो गया था कि हम नहीं जीत रहे, ठीक है।
तो सारी टीम्स बैठी हुई थी और मैं अब्दुल्ला और साथ हमारे वो दोस्त साहब थी, हम तीनों एंड पे बैठे हुए थे। तो हमें तीनों को पता था कि इन लोगों ने हम नहीं जीतेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों को वो उधर आए, जब आगे पूछना शुरू हुआ कि आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है, किसने सबसे अच्छा किया है। हम तीनों को अलग पता था, हम तीनों सबसे ऊंचा हाथ हम लोगों ने खड़ा किया कि हम लोग जीत रहे हैं, हमें पता है। तो वो उस वक्त कह रहे थे कि शायद आप लोगों ने, कुछ लोग इधर इस तरह के हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सकते। तो साइबरस्टॉर्म बेसिकली शुरू साइबरस्टॉर्म भी वहाँ से हुआ था, पीसीसी और ये आइडिया फॉर्म की सारी जर्नी स्टार्ट वहाँ से हुई थी। उसके बाद जहाँ सीटीएफ के अब्दुल्ला ने अप्लाई किया ना, इग्नाइट में हम लोगों ने, हमारी क्लास से आपको शायद पता होगा, हम सबसे पहले हम लोगों ने अप्लाई किया था। और उस वक्त हमारी क्लास में लिटरली इस तरह, मतलब इसमें हमारी कोई चीज़ नहीं है, मैंने आपको बताया हमें चुल थी सिर्फ। तो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हमारी क्लास में सीटीएफ को पता भी नहीं चलता ये क्या चीज़ है। हालांकि हमारा जो दूसरा बैच है उसमें वो लोग काफ़ी करते थे, लेकिन हम लोगों ने खुद स्टार्ट किया है। और स्टार्टिंग में अब्दुल्ला जी बताया कि हम लोग ऊपर वाले रैंकिंग में जा रहे थे लेकिन बिल्कुल टॉप तक नहीं जा पा रहे थे, ठीक है। इसमें कोई आपके सीनियर्स ने कोई हेल्प आउट नहीं किया, लाइक कोई, खैर आप बताना चाहें अगर, क्योंकि सीनियर्स की ना एक इन्फ्लुएंस रहता है जूनियर्स के ऊपर हमेशा। अब आपको देख के ना आपके जूनियर सीख रहे होते हैं, हम आप लोग जब आए, जब आपके सीनियर्स होंगे डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं कंपटीशन सीटीएस वगैरह। आई नो वो टाइम था जहाँ साइबर सिक्योरिटी अभी पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता इन हो रही थी, तो किसी ने कोई गाइड वगैरह प्रॉपर या कुछ इस तरीके से गाइडेंस वगैरह सीनियर से नहीं। इसमें फिर एक छोटी सी कंट्रोवर्शियल बात में हमें तो दिक्कत नहीं है कंट्रोवर्शियल हो। हमें ऐसा लगता है कि यार आप हमारी क्लास से, आपको खुद भी पता है, पहले 2-3 सेमेस्टर हमारा शायद हमारे बैच का या हमारे सेक्शन का अपने सीनियर से उस तरह का इंटरेक्शन नहीं था, और वो वाला बॉन्ड बन नहीं सकता। दूसरे सेक्शन का बना है, उन लोगों को काफ़ी गाइडेंस मिली है। और इसमें हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि हम लोगों की जो क्लास है ना, स्टार्ट में आपको पता है मैंने बोला इंटरेक्शन करते हैं, मेरा कितना मजाक उड़ाया गया, और मेरे साथ होता था, ठीक है। और हम लोगों ने फिर कोशिश की, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने जब खुद से पार्टिसिपेट किया है ना, तो हम लोगों ने ये देखा है कि हमारी क्लास में कोई कुछ बता नहीं रहा। पहले 3-4 सेमेस्टर तक हमने क्लास के लिए बड़ी कोशिशें की हैं। और जो हमारा साइबर वो क्लब बना था हमारा, वो जो हम लोगों ने क्लब बनाया था वो बेसिकली बनाया ही इसलिए था कि हम हमारी क्लास को गाइड करने वाला कोई भी नहीं है। हम लोगों ने इग्नाइट भी खेल लिया था, हम लोगों ने नेस्कोन भी खेल लिया था। तो हमने उधर से कोशिश की थी कि हम अपनी क्लास उनको शुरू करें। और फिर भी जो सीनियर थे ना हमारे साथ, फिर भी मेरे और अब्दुल्ला का उनका इंटरेक्शन था, नो डाउट। और उन्हीं सीनियर हमने करवाई थी, बहुत उन्होंने सपोर्ट किया हमें इसमें। एक इग्नाइट में मुझे एक स्टोरी भी याद आ रही है। याद हो वाले मेरे में बैठे थे हम सारे, इग्नाइट के क्वालीफाइंग राउंड चल रहे थे, कुछ करना चाहिए थोड़ा सा उसको टच करना चाहिए आप लोगों को। ये वो हमारा पहला इग्नाइट नहीं था, वो हमारा दूसरा या तीसरा था। तो उस टाइम भी हम लोगों ने अपनी क्लास के लिए काफी कोशिश की थी कि सारे ही क्वालीफाई करें, तब सारे एक्सपीरियंस हासिल कर सकें। एग्जैक्टली, तो वो भी था। उसके बाद की सारी चीजें देखी। सही। तो थोड़ा सा बताइएगा ब्लैक हैट अप्लाइंग वगैरह का क्या प्रोसीजर है, आप लोगों ने किस तरह इसको देखा? बल्कि छोड़े, उनकी याद आया वो आपको एक स्टोरी भी थी ना वो ब्लैक हैट वाली, याद करें वो ब्लैक हैट में, हाँ, मनी जो फंडिंग रेज कर रहे थे और उसके लिए जाने के लिए ब्लैक हैट, तो क्या स्टोरी थी? बेसिकली इसमें यही है कि जब हम लोग क्वालिफाई कर रहे थे ना सितंबर में, तो सितंबर में मैं और अब्दुल्ला एक बार जाकर क्वालिफिकेशन अनाउंस से पहले बारिश हो रही थी और हम लोग इधर खड़े थे फैजाबाद। तो अब्दुल्ला कहते यार क्वालिफाई हम कैसे करेंगे। अब्दुल्ला को क्वालिफिकेशन की टेंशन थी, मुझे ये अंदर से गट फीलिंग आ रही थी कि यार क्वालिफाई हम कर लेंगे। मैं अब्दुल्ला को कह रहा क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे कैसे। तो क्योंकि हमें पता था कि हम लोग अगर अपनी जगह पे जाना पड़े तो हम लोग नहीं जा सकेंगे। और जब हम लोगों ने क्वालिफाई कर लिए, वही हुआ 24 घंटे हम लोगों ने किस पर गुजारे, उसमें एक बहुत लंबी स्टोरी है, ठीक है। उस पर भी हम लोग नहीं जाएंगे, वो एक अलग से स्टोरी है, फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो। लेकिन जब हम लोगों ने क्वालिफाई कर लिया ना, वो हमारी 4 की टीम थी और 5 बंदे अलाउड होते हैं, ठीक है। और तकरीबन हमारे डिपार्टमेंट से 7-8 टीम ने किया था, काफ़ी लोग थे, ठीक है। तो जब अब क्वालिफाई हो गया तो उसके बाद हम लोगों ने जाना दिसंबर में था, नवंबर के एंड पे, ठीक है। और सितंबर में तो हमारे पास 1.5-2 महीने थे, मतलब आपने स्पॉन्सरशिप फंडिंग वगैरह करनी है। तो हम लोगों के जितने लिंक्स वगैरह थे नहीं, हम लोगों ने स्पॉन्सरशिप स्टार्ट किया ढूंढना, नहीं मिली, टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें नहीं। मतलब कि हमने, आप कह लें पाकिस्तान की कोई इस तरह की बड़ी कंपनी नहीं है जिधर हमने कोशिश ना की हो, अपनी तरफ से हमने पूरा पिच किया है प्रपोजल। लेकिन ये है कि मैं अभी ऑन कह रहा हूँ कि किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया पाकिस्तान में, कि इंटरनेशनल कंपटीशन में हम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो किसी ने लाइक स्पॉन्सरशिप इग्नाइट वगैरह ने किसको स्पॉन्सर? वो मैं आपको बताता हूँ। अब गवर्नमेंट ने 3 टीम्स को टोटल किया था। अब इतनी ज्यादा अगर आपकी टीम जा रही है तो गवर्नमेंट को चाहिए सब कुछ सपोर्ट करे। फिर उन्होंने एक अपना क्राइटेरिया रखा हुआ था कि टॉप 3 में इधर आना चाहिए और ये वो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सारे जा रहे हैं और
ये इतने ज़्यादा पैसे बनते ही नहीं, अगर 20 टीम में गवर्नमेंट के लिए नहीं बनते, हम लोगों के लिए बनते हैं। तो हम लोगों के साथ स्पॉन्सर वगैरह नहीं हुआ था बिल्कुल भी। और हमारी टीम फिर एक दफ़ा हम लोगों ने 5वां बंदा भी ऐड किया है। और एक टाइम आ गया था हमारे डिपार्टमेंट में कि जितनी भी बाकी टीम थी ना, तकरीबन 30-40 लोग थे हमारे अलावा, हम दोनों के अलावा, उन सारों ने अपनी टिकट्स कर ली थी, ठीक है। और आपको ये पता होता है कि टिकट महंगी होती जाती है। अब हर बंदा हमें दिन रात 15 दिन एक ही बात कहता रहे, आप दोनों टिकट कर लो, आप दोनों टिकट कर लो, टिकट महंगे हो रहे हैं। अब हम दोनों को अंदर से पता है कि ना तो हमारे पास पैसे हैं, ना हमारे पास स्पॉन्सर है। हमारी टीम वालों ने भी हमारे लिए थोड़ा वेट किया है। और ये टीम बनाई मैंने और अब्दुल्ला ने थी, हम लोगों ने सीटीएफ स्टार्ट किया था। और एक टाइम आ गया था कि मेरे और अब्दुल्ला के अलावा हमारी टीम के भी तीनों मेंबर और बाकी जितनी भी टीम्स क्वालिफाई की थी ना, सारों की टिकट वगैरह सारा कुछ हो गया था। आप दोनों के अलावा। और हाँ, और हर बंदा में रोज वो, आप सिर्फ आपको इमेजिन नहीं कर सकते कि हमने क्वालिफाई भी किया हुआ है, हम लोगों ने हर चीज़ की हुई है। और अपने बैच में से, अपनी क्लास में से, बैच में सॉरी क्लास में से हम पहले टीम भी जो इस चीज़ में सारे कर रहे थे। और हम लोगों ने सारा कुछ किया हुआ था। फाइनेंशियल वहाँ पे थोड़ा मसला आ गया है। और मैं और अब्दुल्ला आपस में डिस्कस करते थे, यार नहीं जाएंगे क्या होगा, एक दूसरे को तसल्लियाँ भी देते थे। अब्दुल्ला कहते कुछ भी नहीं होगा, लोग हफ्ता बोलेंगे, लेकिन अंदर से अब्दुल्ला को पता था कि कितना ज़्यादा मार दोगे, ठीक है। तो वहाँ से फिर ये पीसीसी आया बीच में। मतलब सारे लोग हमें ना दिन रात एक बात थे, कर लो कर लो, हम उन्हें कहते कर लेंगे, ठीक है। और अंदर से हमें बीच में कहीं ना कहीं ये भी लगना शुरू हो गया था कि यार शायद ना हो, क्योंकि इतने तो नेगेटिव थॉट, क्योंकि टाइम हमारे पास तकरीबन 2 हफ्ते भी नहीं रहते थे। अच्छा। और सारी चीज़ें हो गई थी, ठीक है। मतलब टिकट्स का टाइम, वीजा शीजा का टाइम लगना था, सब बाकी चीज़ों नहीं, वीज़ा वगैरह आया हुआ था, हमारा वीज़ा आया हुआ था, सारी चीज़ें आई हुई थी हमारे पास। अब टिकट वगैरह के पैसे नहीं थे। तो वो फिर एक पीसीसी में कंपटीशन था, पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी। पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी का सबसे बड़ा यही होता है, पीसीसी होता है। और इसमें गवर्नमेंट और एयर यूनिवर्सिटी, एनसीसीएस, काफ़ी सारी एंटिटीज होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, वो मिला के एक इवेंट करते हैं, ठीक है। तो वो इवेंट में ना, उसमें भी आप मल्टीपल इवेंट्स हैं, एक क्रिप्टो का, एक सीटीएफ का है, और एक आपका होता है आइडिया थॉन, ठीक है। आइडिया को बोलते हैं बेसिकली, उसमें आपने स्टार्टअप जितने भी होते हैं, आपके जो आइडियाज होते हैं वो पिच करने होते हैं। तो सीटीएफ से तो हम लोगों को पहले दिल बर्दाश्त हो चुके थे, क्योंकि हम लोगों ने इतना क्वालिफाई किया, तो उसके बाद हमको नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर हम लोगों ने स्टार्टअप में अप्लाई किया है, स्टार्टअप कंपटीशन में। और बस फिर हमें पता था कि ये हमारे पास वाइज तरीका है, और फिर उस पर हम लोगों ने मेहनत की है। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फर्स्ट पोजीशन आई थी, फिर हमें 3 लाख मिल गए थे। और फिर उसके बाद से हम लोगों के पास पैसे और थोड़ा, हम लोगों ने पूरी कोशिश करके, तो उसके बाद सबसे एंड में हम लोगों ने टिकट किया था। और क्योंकि इस्लामाबाद से टिकट बहुत महंगा हो गया था, इसके लिए फिर हम कराची गए थे। कराची से हमें सस्ता पड़ता है, 1500 किलोमीटर हमने बाय रोड ट्रैवल किया था। तो उसके बाद फिर हम वहाँ से गए थे। ओके यार, बेहतरीन, लाइक काफ़ी एडवेंचरस। बहुत एडवेंचरस बहुत एडवेंचरस है ये। शावर में गए थे मैं हम। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये एडवेंचर सऊदी अरेबिया जाके नहीं हुआ होगा। नहीं, बात नहीं, वहाँ पे से स्मूथ चीज़ें हाँ चली। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस हुआ हुआ है। सही सही। तो ये स्टार्टअप जो आपने बनाया, आई गेस तो डिटेक्टर। सॉरी, एक अगले क्वेश्चन से पहले मैं इधर एक चीज़ ऐड कर दूँ। हाँ, इग्नाइट ने 3 टीम को स्पॉन्सर किया था, सही सही। ठीक है। और उनमें से एक टीम जो इग्नाइट स्पॉन्सर थी, उनसे हमारी फाइनल में जाकर रैंकिंग ऊपर थी। अरे एक ये चीज़। उसके अलावा हम एक और कंपनी में गए थे, मैं नाम नहीं लेता कंपनी का, नाम ठीक ले है। लो, हाँ, उस कंपनी में हम लोग गए थे और हमारे साथ एक और टीम गई थी, ठीक है। ठीक है। और उस टीम को उन्होंने स्पॉन्सर किया था और हमें नहीं किया था। और आप और लोग उनसे भी हमारी रैंकिंग बहुत ऊपर थी। और उनने, उस कंपनी ने ना हमें बोला था कि हम आपको खुद टेस्ट लेंगे, मतलब आपको हम मशीन देंगे, आपने सॉल्व करनी है। हमने वो मशीन सॉल्व की थी। उसके बाद भी जिस बंदे ने वो टेस्ट बनाया था, अब दूसरी टीम के साथ उनकी क्या बात हुई हमें नहीं पता, लेकिन वो कह रहे थे कि दूसरी टीम जीत गई, ठीक है। तो दूसरी टीम, वो बंदा भी था जिसने हमारा टेस्ट बनाया था, उस कंपनी का वो लीड था, ठीक है। ठीक। आपके साइबर सिक्योरिटी का लीड बंदा था वो, और वो उस टीम में था। फिर ये लोग उधर गए और उस टीम से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रैंकिंग बहुत ऊपर रही थी। चलो यार, कांग्रेचुलेशंस। फिर तो मतलब चारों खाने चित कर देना, अल्हम्दुलिल्लाह। वो वाली कंडीशन चल रही है। अच्छा, तो स्टार्टअप पे बात करेंगे कि स्टार्टअप का आइडिया आप लोगों को पहले कहाँ से आया। एक डीप फेक डिटेक्शन इज़ वेरी डिफरेंट डोमेन, लाइक इस पे काम, लाइक चीज़ें तो चल रही हैं मार्केट, जैसे बात है डीप फेकिंग हो रही है, काफ़ी इश्यूज भी आते हैं इंडस्ट्री में आगे पीछे सोसाइटीज़ के अंदर। तो उसके अलावा इसमें आपको एक आइडिया आया कहाँ से? स्टार्टअप था, एफएपी था, उसको कंटिन्यू कैसे किया, फिर उसको स्पेसिफिकली नीश को डिफाइन करना कि हाँ भाई अब पैसा कहाँ से लाना है इसके अंदर, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं अपनी ये हमारा ना पहले स्टार्टअप नहीं था, ये हमारा दूसरा स्टार्टअप है। और जो पहला है वो हमारा ब्लिट्ज़ है। तो वहाँ से हम लोगों ने देखा था कि यार पैसा कहाँ से आएगा क्योंकि हम लोगों ने उसमें एक पहले सीटीएफ करवाया था, और सीटीएफ की जो स्पॉन्सरशिप हुई थी वो अब्दुल्ला के थ्रू हुई थी। वो अब्दुल्ला ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकता है। तो पूछते हैं क्या स्टोरी है?
स्पॉन्सरशिप उसका ये था कि लाइक जो हमारा वो स्टार्टअप हमने इसीलिए इनिशिएट किया कि लाइक हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ ना लाइक कंडक्ट करवाएं। पार्टिसिपेशन हम लोग कर रहे थे, तो अब हमने कहा कि हम लोग ये कंडक्ट भी करवाते हैं। तो लाइक सारा कुछ हमने कर लिया प्लान। तो अब फाइनेंसिस की बात है, सारी बात उसमें हमारे पास कॉस्टिंग आती है, सर्वर मतलब कि मल्टीपल चीज़ें होती हैं उसके लिए। तो उसमें भी हमने काफ़ी अपनी तरफ से स्ट्रगल की कि स्पॉन्सर के लिए हमने काफ़ी हंट किया कि लाइक हम स्टूडेंट्स थे भी, लाइक मैं 5th के 6th सेमेस्टर था, तो हम लोगों ने एज ए स्टूडेंट भी हम लोगों ने काफ़ी अप्रोच किया कंपनीज को, लेकिन हमें कहीं से भी रिस्पांस नहीं मिला स्पॉन्सरशिप के लिए। तो लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह एंड पे लाइक मैंने अपने फादर से भी डिस्कस किया, तो उनके ये था कि लिंक के थ्रू ही ना हमें स्पॉन्सर मिल गया। तो ये था कि वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पहला CTF बहुत अच्छा गया। और फिर वो हमारा CTF था, और उस स्टार्टअप में ना वो हमारा जो है वो पूरा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर है। अभी तक तो हम लोग उसमें ज़्यादा काम नहीं किया, कुछ वर्कशॉप्स करवाई हैं और 2-3 CTF कंडक्ट करवाए हैं, लेकिन उसमें हमारा प्लान है उसको इंशाल्लाह, वो कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं। उसमें हमारे साथ एक हमारी मैम भी है, वो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है, वो हमारी एडवाइज़र है। हमारे सारे यूनिवर्सिटी में, ठीक है, सर ख्वाजा हैं और उधर मैम सारे हैं, तो वो भी हमारे साथ हमें एडवाइस वगैरह करते हैं। तो वो उस स्टार्टअप को भी लेकर चीज़ें हैं हमारी पाइपलाइन में। और उसके बाद फिर ये आया था, ये जो आपको बताया PCC में, ये हमारा FIP आई गया था और वहाँ पे हम लोगों ने विन किया। और हम लोगों ने फर्स्ट डे पे अपने सुपरवाइजर के साथ, हमारे साथ ख्वाजा मंसूर हमारे सुपरवाइजर हैं और हम दो थे, तो हमने डिसाइड किया था कि ये जो चीज़ है इसको हम लोग एज अ स्टार्टअप लेके चलेंगे। तो वहाँ से हमने इसको शुरू किया है और तो काफ़ी सजा रहा है। इस जो आपका डिटेक्टर का स्टार्टअप है, इसको आपने PCC के अलावा कहाँ पिच किया है, कहाँ इसके हवाले से आइडिया? वो हम लोगों ने काफ़ी जगहों में किया है, ताबीर में किया है, ठीक है, वो हमारी अपनी आपका ही एक वो आपका इनिशिएटिव है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने उसके रीजनल राउंड में फर्स्ट थे, उसके बाद नहीं हम कैंपस राउंड में फर्स्ट थे, रीजनल राउंड में आगे थर्ड थे। फिर उसके अलावा हम लोगों ने इसको UCP में जाके हम लोगों ने इसको किया है, पिच किया है। और UCP में शार्क टैंक वाले भी उधर कंपटीशन वाले आए हुए थे, जिन्होंने शार्क टैंक में पिच कर लिया था, तो वहाँ पे हम लोग सेकंड थे। और उसके अलावा भी हमने 1-2 जगहों में ख्याल से किया, और अभी आगे भी हमारा इरादा है सॉफ्ट टैक में करना है, नेस्फोन में करना है, जिधर जिधर पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि ये हमारी अब एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है। हम हर शहर में जा रहे हैं और उधर जब विन करते हैं तो आपको साथ साथ उधर के लोगों को भी आपके आइडिया का पता चलता है। उसमें हमारा खाली डीप फेक डिटेक्शन नहीं है, इस टॉपिक पे हमारा डीप फेक डिटेक्शन एक चीज़ है, उसके अलावा आपको सोरा AI का शायद थोड़ा पता हो। उसमें ये होता है कि प्रॉम्प्ट के थ्रू आप प्रॉम्प्ट लिखते हो और उसके बाद आपकी एक रियलिस्टिक वीडियो, अल्ट्रा रियलिस्टिक वीडियो जनरेट हो जाती है। तो हम उसको भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उस पर तो बिल्कुल ही किसी ने नहीं किया, और पाकिस्तान लेवल पे मेरे डीप फेक में भी किसी ने नहीं किया वो, तो इसको भी आगे देखें किसा चलता है इंशाल्लाह। तो इसको आने वाले सालों में कहाँ देख रहे हैं आप लोग, डीप फेक डिटेक्शन में ये जो आपका डिटेक्टर है, कि कहाँ पे ये जड़े करेगा आपने? पता तो है लाइक आपको भी, लाइक सोशल मीडिया पे आजकल जिस तरह की चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, लाइक इस एक ग्लोबल इशू है लाइक काइंड ऑफ, ये काफ़ी इसकी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है। और इसमें मार्केट गैप, लाइक हमने भी इसीलिए इसको इनिशिएट किया कि पाकिस्तान में स्पेसिफिकली इसमें मार्केट गैप बहुत ज़्यादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और हम लोग इसको और इनहेंस कर रहे हैं। और लाइक डीफेक का हमारा इसका मॉड्यूल लाइक प्रोटोटाइप भी रेडी है, और लाइक इसको हम लोग प्रोजेक्शन तो इसकी काफ़ी आगे तक है, तो उस पर वर्किंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि जिस लेवल का प्रोजेक्ट है ना, इसको हम लोग बिल्कुल इतना हम छोटे लेवल में हम लोग इसको हम 2-3 बंदे नहीं कर सकते। इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, हम कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टर्स से कनेक्ट करें। उसमें मशीन लर्निंग और AI के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा लगेगा आपको, मतलब प्रोसेसिंग पावर, और उसके लिए मतलब एक अच्छा ग्राफिक कार्ड पे अगर आपने लेना हो 10 लाख का आता है, ठीक है, उस तरह के हमें मल्टीपल चाहिए, हमें एक इन्वेस्टर्स वगैरह चाहिए, और गवर्नमेंट भी अगर इसमें हमें सपोर्ट करती है, क्योंकि FIA और PTA को बाद में हम इस चीज़ से काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो अभी देख रहे हैं हम लोग उस चीज़ को, और बाकी प्रोटोटाइप सर बताना हमारा एक रेडी है, दूसरा भी हमारा प्रोग्रेस में है, जो हमारा सोरा वाला काम है, तो उसको भी हम देखते हैं कहाँ तक लेके जाते हैं इंशाल्लाह। और उसके बाद इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो थोड़ी इन्वेस्टर्स अगर मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो ये साइबर सिक्योरिटी के ना सुना है काफ़ी मिसकंसेप्शंस भी रहती हैं लोगों के दिमाग में, कि साइबर सिक्योरिटी लाइक वो नहीं, मूवीज देख के हम लोग इंस्पायर करते हैं, यार बस 2 कोड किए लो जी हैक कर लिया। काफ़ी लोगों को तो लगता ही है वो इस फील्ड में आते हैं कि जाके हैकर बनेंगे, और हैकर बनता कोई भी नहीं आगे, कोई भी नहीं आगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी आके होता है कि यार ये है। और उसके अलावा हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसमें भी साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट, साइबर सिक्योरिटी का बैक एंड पे AI और मशीन लर्निंग काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हमें थोड़ा सा स्टार्ट में तो जब हम लोग जब उठा रहे थे, तो लोग इस वजह से भी नहीं उठा रहे थे कि इसमें इतनी ज़्यादा AI है,
तो उस चीज़ को भी हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो साइबर सिक्योरिटी है उसको तो मतलब जो हम समझते हैं कि यार साइबर सिक्योरिटी बस वो जो हमने 2-4 चीज़ें करके मतलब क्या टॉप चीज़ बन जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी इज नॉट अबाउट दैट। बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें बहुत लाइक डोमेन्स पे डोमेन है, पता नहीं लाइक मल्टीपल Multiple इसमें domains। लाइक ब्लू टीमिंग आ गया आपके पास, रेड टीमिंग आ गई और जीआरसी आ गई, काफी मल्टीपल डोमेन्स हैं। इस तरह नहीं है कि लाइक जो एक कंसेप्शन बनी हुई है कि हैकिंग करके आप लोगों ने हैक कर लिया तो ये साइबर हैकिंग सिर्फ उसमें एक चीज़ है, पेन टेस्टिंग है, हैकिंग एक चीज़ है, बाकी 100 चीज़ें हो रहे हैं। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी सोच रहे हैं कि यार साइबर सिक्योरिटी में आ जाना चाहिए इस बेसिस पे कि यार somehow हम हैकर बनेंगे, हैकर, तो क्या सजेस्ट करते हैं, आना चाहिए या फिर इट्स बेटर कि वो किसी और डोमेन में शिफ्ट करें, स्पेशलाइजेशन अपनी साइबर सिक्योरिटी डिसाइड पर कर लें या कुछ इस तरीके से? डोमेन तो अच्छी है, डोमेन में कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ ये सोच के आते हैं कि हम हैकर बनेंगे तो इस सोच को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। डोमेन में तो मतलब बहुत ज़्यादा गैप भी है और इसका फ्यूचर हमें ऐसा लगता है कि शायद ब्राइट है, लेकिन अब इसमें फिर वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल बातें हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी में आओगे और पाकिस्तान के सिस्टम में अगर आप तो आपको तो कुछ भी नहीं होगा। Skills तो कोई मिल भी जाती आता है तो आपने अपने एंड से जारी करना है जितना आप मैक्स कर सकते हो। Exactly। और यूनिवर्सिटी में ये सोच नहीं है ना कि यूनिवर्सिटी में कुछ बना देगी, लेकिन एज ए फील्ड अगर बात करें तो फील्ड बहुत अच्छी है, साइबर सिक्योरिटी और एआई दोनों बहुत अच्छी है। इंटरनेशनल लेवल पे तो काफी स्कोप है लाइक साइबर सिक्योरिटी का, लेकिन पाकिस्तान में भी मैं समझता हूँ कि उस तरह से मैच्योर नहीं है फील्ड। लाइक अभी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, लाइक काफी यूनिवर्सिटीज में डिग्री भी ऑफर हो रही है और गवर्नमेंट लेवल पे भी इसके इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं, लेकिन बहुत ही आहिस्ता बहुत ही आहिस्ता। लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से मुझे मैच्योर लगता है नहीं कि है। इस साइबर सिक्योरिटी के नाम को ना हमें थोड़ा सा अपनी डोमेन्स को हवाले से थोड़ा डाइवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ साइबर सिक्योरिटी का नाम लेकर डिग्री करवाएंगे शायद मुझे लगता है कि वो उस चीज़ को बच्चे ना सोच के बस हैकर की फॉर्म में आ जाते हैं। इसको इनके जो डोमेन्स हैं लाइक साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट है अलग चीज़ है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग अलग चीज़ है, उसके हवाले से आई गेस कोर्सेज लॉन्च करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो लाइक आप वैसे भी देखें ना कि इंस्टीट्यूशंस को हैकर्स चाहिए भी नहीं है। लाइक कोई भी फाइनेंशियल कंपनी है, टेलीकॉम की कंपनी, उन्हें हैकर्स चाहिए ही नहीं है। लाइक वो तो ये तो नहीं कहेंगे कि आप आके हमारी हैकर, उन्हें लाइक सिक्योरिटी वाली साइड पे चाहिए, डिफेंसिव साइड पे आर्किटेक्चर चाहिए। हो गया है बाकी चीज़ें इस तरह से। और हैकिंग हमने जब देखी है मूवीज में, लेकिन इंडस्ट्री में जब आपको जाते हैं ना तो आपको हैकिंग नहीं उस तरह की जरूरत होती। जब भी अब्दुल्ला ने बताया है उधर बिल्कुल अलग चीज़ें होती हैं। या तो आपको डॉक्यूमेंटेशन वाली साइड पे जाना है, साइबर सिक्योरिटी की आपने देखनी है तो उसमें आपके पास जीआरसी है, या आपने जाना है आपने डिफेंसिव साइड पे, उसकी आपकी ब्लू टीमिंग वगैरह है, सॉक वगैरह है, तो वो चीज़ें चाहिए कंपनीज को। लेकिन पाकिस्तान में वही है, अवेयरनेस लेवल हमारा इतना कम है कि मैं मतलब क्या बताऊँ आपको। इस किसी कंपनी को आप जब साइबर सिक्योरिटी बोलो ना उसको वैसे नॉन फंक्शनल फील्ड समझता हूँ, समझ ही नहीं आती ये क्या चीज़ है। हम लोगों ने जब जा रहे थे ना, हम लोगों ने जब बताना शुरू किया था जब हम ब्लैक हैट के लिए, तो कंपनी को समझ ही नहीं आ रही कि हम किस चीज़ में जा रहे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी उन्हें साइबर सिक्योरिटी का ही नहीं समझ आता। अभी मुझे याद है एक टेक कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है काफ़ी बड़ी, तो उनके पास हम गए, टेलीकॉम कंपनी का ये हाल है, उन्होंने कहा कि आप हमें स्पॉन्सर करें, हम आपके उधर जाएंगे, प्रोजेक्शन वगैरह होगी ये वो। तो वो कहते हैं यार हमने देखना होता है, फुटबॉल देखना होता है, और अगर तो कोई कॉन्सर्ट वगैरह होता है तो हम उसको स्पॉन्सर कर देते हैं। ये पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी का हाल है, तो आप कॉन्सर्ट में नहीं जा रहे, इस तरह चीज़ें। बाकी अगर शौकिया तौर पे करनी है तो लाइक ये जिस तरह सीटीएस वगैरह हैं, इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं शौकिया तौर पे, बेशक नो डाउट अच्छा है कि आपको एक्सपोजर भी मिलता है काफ़ी, और इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छे इवेंट्स होते हैं इसके, तो जिसने शौकिया तौर पे करनी है। और एक और चीज़ मैं इसमें रिकमेंड करूंगा, कुछ फ्री कोर्सेज भी हैं। इसी काउंसिल है वो आपको कुछ फ्री काउंसिल वो देता है, उसमें एक रेड कोड वाली साइड है उनकी। तो अगर किसी ने फील्ड में आना है ना तो वो पहले वहाँ से जाके वो 2-3 कोर्सेज ले ले, ट्राई एक्मी लगा ले, मतलब उस कोर्सेज से आपको ये पता चलेगा फील्ड कौन कौन सी है, और फिर उन फील्ड के लिए ट्राई एक्मी पे रूम्स हैं अलग अलग हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। लाइक इस तो एक बार तरह टच कर ले बंदा पहले। डोमेन इस तरह की है ना कि लाइक इस पे इंटरनेट पे आपको सारा डाटा मिल जाएगा, आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं। लाइक स्टूडेंट जिसने इसका इंटरेस्ट बन भी रहा है तो वो पहले लाइक सेल्फ रिसर्च करे कि क्या उसके किस तरफ उसकी अलाइनमेंट है, तो फिर आगे। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ भी हम बड़ी सुनते हैं, हमने जब से कंप्यूटर साइंस पढ़ी है ना एफएससी के अंदर, उसमें सम हो कहीं पर डार्क वेब का नाम भी लिखा हुआ है। तो ये अब थोड़ा बताएं इस पर अवेयरनेस देनी है स्टूडेंट्स को, क्या ये चीज़ गलत है, डेफिनेटली इसको अप्रोच करना है कुछ इस तरीके से, और इट्स बेटर कि पहले हम अपनी सिक्योरिटी मेजर्स को देखें और उन चीज़ों को। लाइक कोर्स डार्क वेब, लाइक अब तो वैसे भी काफी लोगों को भी पता है, जो जिसको डार्क वेब का पता लग गया उसको ये भी पता होगा कि वो कितनी खतरनाक है। तो यही है कि अगर आपने सिक्योर करना भी है एक्सेस, अगर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए करना भी चाह रहे हैं तो सिक्योरिटी मेजर्स को नजर में रख के करें, ये ना हो कि एक्सपोज हो जाए और कभी को वो भी जब आप बहुत इंडिविजुअली नहीं करें, अगर आपके पीछे बैक में कोई यूनिवर्सिटी वगैरह करवा रही है तब करें, क्योंकि हम लोगों ने कभी उसे इंडिविजुअली नहीं किया।
करना चाहिए भी नहीं है, लाइक इस तरह की चीज़ है डेंजरस कि चीज़ है एक तरह से। लाइक हम लोगों के लिए लाजमी है कि हम हमारे दोनों प्रोजेक्ट्स उस पर लाइक करते हैं। ये जो आपकी अच्छा, डीप अच्छा। वीडियोस भी होती हैं ये भी ज़्यादातर वहाँ पे बनती हैं और फिर शुरू होती है। जैसे अभी हमारे अगर हम देखें तो रिसेंटली हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा केसेस आए हैं डीप बहुत फेक के, cases आए हैं, बहुत cases। इसमें हमारे हानिया मिर्जा है, इंशा रहमान का है, उसके अलावा अगर हम लोगों ने इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों में देखते हैं तो मरियम नवाज का भी आया है। तो ये सारे लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये तो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ किसी आम बंदे के साथ होती है, ये हम सोचेंगे किसी पाकिस्तान के बैकवर्ड एरिया पे होगी, तो उस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ आपके पास सोर्स होना चाहिए जो उसको कंट्रोल कर सके। इन लोगों ने किसी ना किसी तरीके से पता किया कि डीप फेक है, लेकिन वो इतनी रियलिस्टिक बनती है और अब जो जैसे टूल्स आ रहे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बनते जा रहे हैं। तो अब अगर यही चीज़ हो जाती है किसी एक आम गरीब आदमी के साथ, तो पाकिस्तान जिस तरह का कंट्री है हम लोग आए दिन सुनते हैं कि यार हाँ हाँ गैरत के नाम पे मार दिया और ये वो, तो अगर आप सोचोगे क्योंकि जिसमें डीप फेक का ज़्यादा मुझे नॉलेज है मैक्सिमम में वो फोनोग्राफी पे, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो अब अगर हमारी किसी माँ बहन अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता किसी की डीप फेक वीडियो बन जाए इस तरह की, तो कोई बाहर ये सबूत ही नहीं करेगा कि असली है या नहीं, कोई काम बंदा नहीं करेगा। और पाकिस्तान में गैरत तो मसला है, तो इसलिए एक तो हमें इसकी अवेयरनेस बढ़ानी है और अवेयरनेस पे भी हम लोग इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं, हम काम शुरू करेंगे। और उसके लिए दूसरा हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए और प्लेटफॉर्म पे हम अल्हम्दुलिल्लाह बना रहे हैं। तो नेशनल लेवल पे कोई इसकी हवाले से कोई एक्टिविटीज या कुछ इस इनिशिएटिव्स नहीं लिए गए अभी तक, खास तौर पर डीपफेक के हवाले से? अदरवाइज साइबर सिक्योरिटी को देखें तो पाकिस्तान में डेफिनेटली वो एक्सेस सिक्योरिटी या नादरा कोई बंदा देख लें यार, और बड़ी कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, तो काफ़ी ऐसा वीकनेसेस लाइक यू नो हैं। तो कोई नेशनल लेवल पे एक्टिविटीज़ या नेशनल लेवल पे इनिशिएटिव्स ऐसा हो कोई आपने? लाइक काफ़ी सेंसिटिव इशू है ये। इसमें लाइक मेरा है एक दो लॉज उन्होंने बनाए हैं मिस इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड, लेकिन एग्जैक्टली इस पे ना कोई वर्किंग हो रही है। लाइक मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई वर्किंग हो रही होगी। क्योंकि ये जो फील्ड है ना हम लोगों के पास अभी ओरिजिनल साइबर सिक्योरिटी का लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता, और ये साइबर सिक्योरिटी में भी आगे जाके बहुत आगे की चीज़ है और ये तो पूरी दुनिया में इसको भी कवर कर रही है। मतलब डीफेक्स को रिसेंटली कवर करना शुरू किया है दुनिया ने भी, और उसके अलावा जो दूसरा वाला हमारा जो सीना में होता है सोरा वाला AI टू ट्रैक वीडियोस जो जनरेट होती हैं उस पर तो अभी तक बहुत कम लोगों ने काम शुरू किया है। पाकिस्तान में हमें तो नहीं लगता ऐसा कहीं पे शुरू हुआ, क्योंकि हम लोगों ने अपने FIP के लिए और अपने इस प्रोडक्ट के लिए काफ़ी रिसर्च वगैरह की है, तो हमें तो ऐसा नहीं लगा। तो क्या आप लोगों के लिए तो एक क्लीन ग्राउंड खाली पड़ा है, जाओ भागो दौड़ो और अचीव कर लो है। लेकिन उसमें भागने के लिए हमें जूते चाहिए, चलें हमें जूते कोई नहीं दे रहा, हमें जूते साथ चाहिए फिर भागने के लिए तो हम तैयार हैं। थैंक यू सो मच सैफ, दुल्ला तुफैल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इट्स माशाल्लाह काफ़ी अच्छी डिस्कशन आप लोगों के साथ। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। सेम हियर। आई होप के इस वीडियो के रिलीज होने के बाद लोगों को कोई मसाइल ना हो हमसे। नहीं अवेयरनेस पर्पस है, Yeah, this is just for educational purpose and awareness purpose के लिए। बाकी थैंक यू सो मच, ठीक है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग अस हियर। आई होप कि आपको एपिसोड अच्छी लगी होगी। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी अगली एपिसोड में। इसी अपनेपन के साथ के अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।